हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने स्टडी साइंस के इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने बेसिक टर्म को पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों, हम लोग इस क्लास में इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है। तो दोस्तों चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, धारा के बारे में हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। और देखिए दोस्तों, ये हीट करंट है बेसिकली, और यह इलेक्ट्रिक करंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने का क्या मेन रीज़न है? तो पोटेंशियल में डिफरेंस रहेगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, और साथ में सर्किट भी फुल होना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ सर्किट फुल नहीं है इसलिए बल्ब नहीं जल रहा है, और यहाँ देखिए दोस्तों सर्किट फुल है इसलिए बल्ब जल रहा है। तो दोस्तों सर्किट भी फुल होना चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट से पहले आप बेसिकली दो टर्म को समझिए। पहले देखिए, मान लेते हैं ये कंडक्टर है और ये दूसरा कंडक्टर है। इस पे मान लेते हैं 5 कूलम आवेश है और इस पे 3 कूलम आवेश है। तो अगर हम इसको वायर से कनेक्ट कर दें तो क्या चार्ज फ्लो करेगा? तो हाँ, फ्लो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पोटेंशियल में क्या है, डिफरेंस है। यहाँ 5 कूलम है और यहाँ 3 कूलम है। तो क्या होगा, ये दोनों को जोड़ के उसके बाद 2 से भाग दे देंगे तो हमारा जितना जितना चार्ज होगा दोनों पर वही आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, एक पर 5 है और प्लस 3 है, तो क्या हो जाएगा, और उसके बाद बटा 2, 8/2 यानी 4 कूलम दोनों पर हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार फिर से इसको बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक ऑब्जेक्ट ये है और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है। तो देखिए दोस्तों, इस पर भी 4 कूलम हो गया और इस पर भी 4 कूलम हो गया। तो कितना कूलम आवेश फ्लो किया? तो देखिए दोस्तों, क्या कितना किया था, तो इस पे 5 कूलम था और इस पे 3 कूलम था। तो कितना फ्लो किया? तो 2 कूलम फ्लो किया। अब मान लेते हैं यह 2 सेकेंड में फ्लो किया 2 कूलम, तो इसका रेट क्या हो जाएगा? तो 2/2। तो इसका रेट जो हो जाएगा 1 कूलम पर सेकेंड हो जाएगा। 1 कूलम पर सेकेंड। अगर आप इतना समझ गए तो आप समझिए कि आपका अधिकतर नॉलेज जो है एब्जॉर्ब हो गया। अब थोड़ा सा और समझिए। इसमें है क्या कि अच्छा, पहले 1 कूलम आवेश पहले तेज़ी से जाएगा ऑब्जेक्ट पे या बाद में तेज़ी से जाएगा? इस ऑब्जेक्ट पे पहले इस पे 5 था, 5 कूलम, और इस पे 3 कूलम था। तो इससे चार्ज जो फ्लो करेगा पहले जल्दी करेगा बाद में जल्दी करेगा? तो दोस्तों इसको आप समझने के लिए थोड़ा इसको देखिए। मान लेते हैं 2 टंकी है, 2 टंकी है और एक लगभग पूरा भरा हुआ है, और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं दूसरे टंकी से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, और ये क्या है, ये थोड़ा सा भरा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, आप भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं। इससे प्रेशर पड़ रहा है तो ये ज़्यादा स्पीड में आएगा और जल्दी भरेगा, और जब लेवल इक्वल होने लगेगा तो फ्लो का रेट धीरे धीरे कम जाएगा। तो पहले क्या होगा दोस्तों, फ्लो का रेट पहले क्या होगा? तो पहले देखिए दोस्तों, पहले आप भी सोच सकते हैं फ्लो का रेट क्या होगा। तो पहले जो होगा फ्लो का रेट ज़्यादा होगा, तो फ्लो का रेट ज़्यादा होगा पहले। और ये जो निकला है हमारा 1 कूलम पर सेकेंड, ये हमारा एवरेज निकला है। तो दोस्तों ये हमारा एवरेज निकला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। तो इससे आप 2 चीज़ समझ चुके हैं, एक एवरेज और इंस्टेंटेनियस। एक तो आप एवरेज समझ चुके हैं और इंस्टेंटेनियस हम किसी क्षण पर बोले तो वही हमारा इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, और एवरेज पूछे तो वही जो टोटल को हमने किया था। तो दोस्तों देखिए, अब मेजरमेंट हम किस प्रकार करेंगे। तो वही देखिए दोस्तों, यहाँ भी सिंपली लिखा हुआ है कि देखिए दोस्तों, विद्युत धारा का मापन, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से समय के सापेक्ष में आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा का परिमाण कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यही लिखा हुआ है, और इसको हम कितने तरीके से कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट में आपको क्रॉस सेक्शन एरिया बोलना ज़रूरी होगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, इधर से भी चार्ज पास कर रहा होगा, इधर से भी फ्लो कर रहा होगा, इधर से भी फ्लो कर रहा होगा, लेकिन हमको फ्लो करते हुए चार्ज इस डायरेक्शन में जो इससे फ्लो कर रहा है उसके बारे में हमको जानना है, किसी डिफिनिट डायरेक्शन में। तो इसलिए हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया लगाते हैं। इस डायरेक्शन में भी फ्लो कर रहा होगा, इसमें भी कर रहा होगा, लेकिन हमको चाहिए बेसिकली इस डायरेक्शन में, इसलिए हम लोग कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। यही हो जाता है, ये जो है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाता है। तो दोस्तों देखिए, वही है
अब देखिए दोस्तों, अब क्या है कि t समय में यदि q आवेश प्रवाहित हो, यदि t समय में q आवेश प्रवाहित हो, यदि t समय में q आवेश प्रवाहित हो, क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आवेश बटा समय, यानी कि चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो I बराबर Q बटा टी, तो I बराबर Q बटा टी। अब इसके परिमाण को देखिए दोस्तों, अभी तो हम लोग पहले ही समझ चुके हैं। इसके परिमाण को हम लोग कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, तो वो 2 भाग होंगे। पहला कौन होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे देखिए गलत फार्मूला लिखा हुआ है, इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा, इसको हम लोग बनाएंगे अभी करेक्ट फार्मूला। तो देखिए दोस्तों, विद्युत धारा के परिमाण को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो हमारा आ जाता है एवरेज करंट और दूसरा होगा इंस्टेंटेनियस करंट। तो एवरेज करंट क्या होता है, जैसे देखिए दोस्तों, मान लेते हैं इससे है Q1, एक मिनट दोस्तों, मान लेते हैं इससे Q1 चार्ज T1 समय में पहले पास कर चुका है। अब कुछ समय बाद इससे T2 समय में Q2 आवेश पास होता है। तो एवरेज क्या होगा, इसी को हमको निकालना है। तो एवरेज क्या हो जाएगा दोस्तों, वही देखिए I A V G। तो इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा Q2 माइनस Q1 और उसके बाद बटा T2 माइनस T1। तो दोस्तों इसी को हम लोग डेल्टा से भी लिख सकते हैं, डेल्टा Q बाय डेल्टा T। तो दोस्तों इसी को एक बार और लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहीं पे लिख लेते हैं इस बार। तो I एवरेज बराबर हो जाएगा डेल्टा Q बटा डेल्टा T। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि हम लोग डेल्टा से किसको सूचित करते हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि डेल Q बोले तो रुकिए दोस्तों, इसको अच्छा से लिखने दीजिए। तो अगर डेल Q बोले तो क्या हो जाएगा, तो Q2 माइनस Q1, बस वही हो गया दोस्तों। इसीलिए वहाँ पे डेल Q लिखे। इसी तरह डेल T में भी हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो डेल T बराबर क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। तो दोस्तों यही बेसिकली सिंपल ही है, और उसके बाद आप लोग पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में पहले 11 में भी। तो दोस्तों ये हमारा फॉर्मूला गलत है, इसको नहीं लिखिएगा। अभी एक बार और फाइनल लिख देते हैं। तो I बराबर I A V G, I एवरेज बराबर लिख लीजिएगा दोस्तों डेल Q बटा डेल T। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। विद्युत धारा के परिमाण को हम लोग 2 भागों में डिवाइड किए थे। अब दूसरा हमारा इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है दोस्तों, इंस्टेंटेनियस करंट वह होता है जब हम जैसे पर सेकेंड, इसमें कितना, ये देखिए दोस्तों हम ही लिए थे, इसमें 5 कूलम लिए थे और ये दूसरा था 3 कूलम। तो दोस्तों ये देखिए कितना, इसका रेट क्या था, 1 कूलम पर सेकेंड, 1 सेकेंड में इतना फ्लो करता है। तो हम पूछे, मतलब किसी खास क्षण में पूछे, पहला सेकेंड में बताइए, दूसरा सेकेंड में बताइए, एक खास क्षण में, बहुत छोटा समय के लिए होगा, बहुत ही छोटा समय के लिए। तो इसलिए इसको हम लोग DQ से, मतलब स्मॉल चार्ज और पास करेगा स्मॉल टाइम में, वेरी स्मॉल टाइम में, 1 सेकेंड में जितना फ्लो करेगा उसी को हमको बताना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे इन चीज़ों को। तो दोस्तों इसी को हम लोग जो है डिनोट करने के लिए आई इंस्टेंटेनियस का प्रयोग करते हैं, INS। तो दोस्तों इसका होता है, इसका जो फॉर्मूला बना है तो DQ बटा DT। अब कैसे बना, तो देखिए दोस्तों, अगर स्मॉल चार्ज पास करेगा स्मॉल टाइम में, इसलिए आई इंस्टेंटेनियस बराबर हो जाएगा DQ बाय DT। अब दोस्तों देखिए, अगर इस पर क्वेश्चन भी ले लेते हैं, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए। ऐसे तो इसको HW में आपको दिए थे, लेकिन चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों, इसको आपको सॉल्व कैसे करना हो। अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे T का मान 1 पुट कर लेते हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे चेंज कर रहा होगा, नहीं तो देख लेते हैं। अगर यहाँ पे तो Q का मान क्या आता है, अगर T का मान 1 रखते हैं, तो देखिए दोस्तों T का मान 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2, यानी कि 2, और उसके बाद फिर 3 इंटू 1, तो 3 + 2 5 हो जाएगा, यानी कि T का मान अगर 1 रखते हैं तो 5 आ रहा है। अब अगर दोस्तों अगर T का मान 2 रख लेते हैं, T =
2, तो क्यू का मान क्या आएगा दोस्तों, तो देख लेते हैं। तो अगर 2 रखें तो टी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 4 दूनी 8, 8 प्लस उसके बाद 3 दूनी 6, 8 से 14। तो देखिए दोस्तों करंट का मान चेंज कर रहा है, मतलब आवेश का मान यहाँ पर देखिए दोस्तों चेंज कर रहा है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए करंट का मान देखिए दोस्तों यहाँ पे अलग अलग समय में अलग अलग कुछ मतलब आवेश कभी ज़्यादा जा रहा है कभी कम जा रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। इसी को हम लोग एक इंस्टेंट समय पे हमको 3 सेकेंड में निकालना। तो इसी को निकालने के लिए दोस्तों हम यहीं पे यूज करेंगे आई इंस्टेंटेनियस। तो इसके लिए आप लोग को पता ही होगा, यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला यूज करना है। तो फॉर्मूला भी एक बार बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों फॉर्मूला होता है dy/dx x⁴n। तो इसका फॉर्मूला आता है n x⁴n-1। तो दोस्तों इसी को हम लोग को बेसिकली यही फॉर्मूला रख के सॉल्व करना है। उसके बाद हम लोग का करंट का मान आ जाएगा। उसके बाद फिर जितना सेकेंड में पूछा, जिस सेकेंड में पूछा उसी सेकेंड, जैसे 3 सेकेंड में पूछा गया तो 3 मान रख देंगे तो हमारा इंस्टेंटेनियस करंट आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, dq, एक मिनट दोस्तों थोड़ा बड़ा लिखा रहा है, तो dq/dt, क्योंकि हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, तो 2 × 2t हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अब प्लस 3 × t का डिफ्रेंशिएशन दोस्तों 1 हो जाएगा, तो उसका तो नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं। अब देखिए दोस्तों क्या यहाँ से मान निकल कर आया, 2 × 2 यानी कि 4 यानी कि 4t हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया 4t, अब प्लस 3। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम t का मान पुट करें तो क्या हो जाएगा हमारा, t का मान यानी कि 3 पुट करेंगे क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12 और 3 15, 4 तिहाई क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 4 और t का मान 3 है, तो 4 तिहाई 12 और उसके बाद फिर यहाँ पे 3 है, तो 4 तिहाई 12 3 15। तो इसका जो इंस्टेंटेनियस करंट होगा तो वही दोस्तों 15 एम्पियर हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस करंट 15 एम्पियर हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों चलिए अब अगला देखते हैं। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो अभी तो हम लोग अभी तुरंत देख चुके हैं। आई बराबर क्या था, आई बराबर था हमारा चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मात्रक कूलाम हो जाएगा चार्ज का, और टाइम का सेकेंड हो जाएगा। तो इसी को दोस्तों हम लोग कूलाम मतलब एम्पियर साहब के सम्मान के लिए इसी को हम चार्ज पर कूलम, चार्ज पर सेकेंड को ही हम लोग दोस्तों एम्पियर कहते हैं, चार्ज पर सेकेंड एम्पियर। तो दोस्तों इकाई समय में एक कूलम आवेश प्रवाहित हो किसी चालक से, तो उसको हम लोग कहेंगे 1 एम्पियर धारा पास हुआ, तो उसको कहेंगे हम लोग 1 एम्पियर धारा पास हुआ। यदि तो दोस्तों अब देखिए, अब थोड़ा सा सीजीएस मात्रक पे इसका आते हैं। तो सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो सीजीएस मात्रक देखिए दोस्तों, जिस तरह हम लोग आवेश का निकालते हैं सीजीएस मात्रक, तो आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलम होता है, STATE, स्टेट कूलम होता है। तो उसी तरह दोस्तों आवेश का जिस तरह स्टेट कूलम होता है, तो उसी तरह जो होगा इसका भी हो जाएगा स्टेट एम्पियर या स्टेट एम्पियर पर सेकेंड, स्टेट एम्पियर या स्टेट एम्पियर पर सेकेंड। देखिए दोस्तों वही लिखा हुआ है। अब देखिए दोस्तों 1 कूलम बराबर जो उसमें होता था, 1 कूलम होता था 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। तो देखिए दोस्तों यही सेम कंसेप्ट लागू होता है यहाँ भी, जैसे इसमें कूलम था तो यहाँ एम्पियर कर दीजिए, बस सेम रखना है और स्टेट एम्पियर में आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए वही यहाँ पे वही लिखा गया, 1 एम्पियर बराबर 3 × 10⁹ स्टेट एम्पियर या स्टेट एम्पियर पर सेकेंड। तो दोस्तों चलिए देखिए दोस्तों इसी को अब कलर करके लिखा गया, तो इसको आप नोट करते जाइएगा। तो दोस्तों अगर हमको इसको स्टेट एम्पियर, एक स्टेट एम्पियर के रूप में बदलना है, तो देखिए दोस्तों इससे हमको भाग दे देना पड़ेगा। तो वही किया दोस्तों 1/3 × 10⁻⁹ एम्पियर।
तो और दोस्तों अब आता है विद्युत धारा का चुंबकीय मात्रक। तो विद्युत धारा का चुंबकीय मात्रक क्या होता है विद्युत धारा का? तो जिस तरह होता है एब एम्पियर होता है चार्ज में, उसी तरह इसमें भी होता है धारा में एब नहीं दोस्तों, जिस तरह चार्ज में होता है एब कूलाम होता है, उसी तरह इसमें भी एब एम्पियर होता है। तो 1 एब एम्पियर बराबर होता है 10 एम्पियर। जिस तरह 1 एब कूलाम बराबर होता है 10 कूलाम, उसी तरह सेम कंसेप्ट लागू होता है दोस्तों। तो देखिए चलिए दोस्तों, अब मेरा एक और कंसेप्ट है। देखिए दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखिएगा इसको। तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है, क्योंकि यह सदिश योग नियम का पालन नहीं करता है। क्यों दोस्तों, क्यों नहीं करता है? तो देखिए दोस्तों, अगर इस डायरेक्शन में करंट आ रहा है 5 एम्पियर और इस डायरेक्शन में भी आ रहा है 5 एम्पियर और ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, तो दोस्तों इस डायरेक्शन में जो था इसका इफेक्ट कुछ और आता। और इसको वेक्टोरियली भी सॉल्व किए हैं दोस्तों, लेकिन आ रहा है सीधा, इसको मतलब वेक्टोरियली नहीं जोड़ा जा सकता है, इसलिए इसका 10 एम्पियर आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, यही सॉल्व किया गया। तो सॉल्व करने पर जो आया इसका मान, तो वो आया देखिए दोस्तों 5√2 एम्पियर, और जो एक्चुअल मान है वह 10 एम्पियर है। इसलिए यह वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि यह वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है। अब देखिए दोस्तों, अब क्या है कि डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन था उस समय से मान लिया गया था जब इलेक्ट्रॉन का खोज भी नहीं हुआ था। तो इसलिए मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कंफ्यूज रहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन जो होता है इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट कैसे होता है? तो दोस्तों यही मेन रीज़न है, जो कि क्योंकि देखिए दोस्तों, पहले ही देखा गया था पानी भी ऊपर से नीचे फ्लो करता है, हीट भी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करता था। तो इसलिए दोस्तों जो प्राचीन जो थे वैज्ञानिक, वही उन्होंने ही मान लिया था, क्योंकि उस समय जो था इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ था। इसलिए अब जब इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ तब असल में पता चला आवेश के लिए जो जिम्मेदार है वह इलेक्ट्रॉन है, जो कि अब जो कन्वेंशनली माना गया था करंट का डायरेक्शन, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो दोस्तों अब तो कुछ नहीं किया जा सकता है, मान लिया गया था तो उसी को अब अभी भी सत्य मान के चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों दोनों को आपको याद रखना होगा। तो दोस्तों देखिए, बेसिकली बस वही लिखा कन्वेंशनली करंट। तो प्रारंभिक रूप से जो प्रारंभ में माना गया था, तो वो माना गया था उच्च विभव से निम्न विभव की और धारा की दिशा मानी जाती है। और दोस्तों देखिए, या तो इसको इस तरह भी कर सकते हैं, प्रारंभिक रूप से धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत दिशा में मानी जाती है। तो दोस्तों अभी जो है विद्युत धारा के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करता है। तो सेम चीज़ है दोस्तों। और कन्वेंशनली जो था वो देखिए दोस्तों बस वही है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर माना गया था, जबकि जो है चालक में जो है पॉजिटिव फ्लो नहीं करता है, जब निगेटिव फ्लो करता है। निगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन हमारा। तो दोस्तों यही देखिए, एक्चुअल करंट के लिए जो है एक्चुअल करंट जो फ्लो करता है माइनस से प्लस की ओर फ्लो करता है हमेशा। लेकिन दोस्तों इसको पहले माना जा चुका है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा और इसको भी आपको लेके चलना होगा। तो दोस्तों एक नोट पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, नोट पॉइंट क्या है दोस्तों? देखिए, किसी भी चालक में धन आवेश प्रवाहित नहीं होता है, परंतु इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है विद्युत धारा के प्रकार। देखिए दोस्तों, अब इसको है कल पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक के 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। तो दोस्तों इसको हम, अब ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्लास, इसलिए अब इसको कल लेके चलेंगे। तो दोस्तों क्लास देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, और क्लास मिस ना करें दोस्तों, अब कोशिश करेंगे लगातार क्लास को लाया जाए। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े, वहाँ रोज़ टेस्ट सीरीज चल रहा है, रोज़ रात 8 बजे, तो उसमें भी आप ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों धन्यवाद देखने के लिए क्लास।